और झूठ बोलकर मोदी जी को जीना और अखिलेश सिंह 56 इंच का सीना दिखाएंगे 27 में। ऐसे तो भाजपा मोदी सरकार भी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। इतना बड़ा हमला हुआ बिहार जाके बताइए, प्रचार कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा विफल है सरकार सुरक्षा के मामले में। आप एक जगह घूम रहे हैं, वहाँ पर जाकर हमला हो जाता है आपके ऊपर अचानक। इसमें काफ़ी लोगों का जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए और देश के हित की बात है, हम सब एक साथ हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है तो आप करिए, हम आपका समर्थन में भी और रहेंगे। आप मान ही नहीं रहे हो उस चीज़ को, फेलियर को। आप तो दूसरे लोगों को आड़ में ले रहे हो ना, आप बंटने की राजनीति कर रहे हो। आप बांटने की राजनीति कर रहे हो। जो आतंकी हैं उनको पकड़ो, उनको ध्वस्त करो, उनके साथ जो गंदा से गंदा व्यवहार है वो करो, उनको मार दो जान से। हम तो यही चाहते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो बेसिकली गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट का फेलियर, उनकी NIA है, उनकी सिक्योरिटी है, उनकी रॉ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। मैं अपने कैमरामैन मनीष से चाहूँगा, मनीष आपको तस्वीरें दिखाएं कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड कांडी की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक अखिलेश यादव के नेतृत्व में की जा रही है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके समाजवादी पार्टी 2027 की रणनीति बना रही है। पोस्टर में यही लिखा गया है 24 का जननायक 27 में भी जननायक कहलाएगा। अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है। क्या नाम आपका? राम कुमार सिंह यादव। राम कुमार जी, क्या तैयारी चल रही है अंदर? तैयारी अंदर 27 को लेकर 27 जीतने के प्लान में हम चल रहे हैं। 27 में जब अखिलेश भैया यूपी जीतेंगे तो भूमिहीनों को जमीन से लाभान्वित करने का काम करके दिखाएंगे। पहला मुद्दा भूमिहीनों को जमीन देने का। 530 स्टेटमेंट राजाओं की जमीन छोड़ करके और भूमिहीनों को देने का काम करके दिखाएंगे। 15 लाख रुपये जो मोदी जी बताए थे, तो 15 लाख देना और झूठ बोलकर मोदी जी को जीना और अखिलेश सिंह 56 इंच का सीना दिखाएंगे 27 में। और 15-15 लाख रुपये गरीबों के खाते में जमीन के माध्यम से दे करके टारगेट गरीबी से भगा दिया जाएगा। खाली थाल भर देंगे और गरीबों को मालो माल कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद इमरान आरिफ सनी। सैयद जी, आज अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अखिलेश जी आज चर्चा करने वाले हैं? मुद्दे, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा देश है, पीडीए नायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा, जो देश के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ वो सोचने के लिए रूबरू हैं, वो है बेरोज़गारी। सबसे पहली चीज़। और देश किस व्यवस्था में जा रहा है, आप देख सकते हैं कि आजकल नौजवान किस व्यवस्था में जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए एक सोच की बात है। पीडीए नायक हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सोच की बात है कि उन्होंने अपने दौर में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा काम, वो एक जो विज़न उनका है, वो एक सोच है आगे की। वो सोच खाली एक पढ़े लिखे आदमी की हो सकती है। अच्छा, एक अखिलेश जी का एक भाजपा कार्यालय पर पोस्टर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो बेसिकली गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट का फेलियर, उनकी NIA है, उनकी सिक्योरिटी है, उनकी रॉ है। ये बेसिकली वहाँ पर एक आम आदमी अपने घर से हंसता खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ घूमने जाता है, फैमिली से प्लानिंग करता है, पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन वहाँ पर जब पहुँचा, वहाँ पर जब आर्मी नहीं है, जब फ़ौज नहीं है, जब आप फ़ौज हटाए दे रहे हो, जब आपका फेलियर हो रहा, आप उसको तो मानने से ना इनकार कर रहे हो। आप मान ही नहीं रहे हो उस चीज़ को, फेलियर को। आप तो दूसरे लोगों को आड़ में ले रहे हो ना, आप बंटने की राजनीति कर रहे हो। आप बांटने की राजनीति कर रहे हो। जो आतंकी हैं उनको पकड़ो, उनको ध्वस्त करो, उनके साथ जो गंदा से गंदा व्यवहार है वो करो, उनको मार दो जान से। हम तो यही चाहते हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने एक बयान 4-5 दिन पहले दिए, 2-3 दिन पहले दिया था कि कानपुर में एक जो आतंकी हमले के शिकार हुए शुभम द्विवेदी, अखिलेश जी ने कहा था हम उनके घर नहीं जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी गए हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या मीडिया को अंदर जाने दिया? उन्होंने तो अपने ही कैमरे से उससे बात, आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो बहन है उनकी वीडियो कितनी सामने आ रही है। हमारे आप देख सकते हैं महान जी का कल वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। वो डायरेक्ट योगी जी या मीडिया उनसे बात करे ना, मीडिया उनसे बात करे, उनको जवाब मिल रहा है। आपने देखा ना, माननीय योगी जी अंदर गए उनसे मिलने, उस दिन श्रद्धा देने उनको गए, क्या उन्होंने मीडिया को अंदर जाने दिया? वो तो अपने कैमरे से वीडियो, या उसमें कोई आवाज़ आ रही है, उसमें आपने देखा उस वीडियो में? लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि मुख्तार अंसारी के वहाँ अखिलेश यादव गए थे, यहाँ परिवार से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी धर्मों और सभी प्रतीत को लेके चलते हैं और सभी के लिए बराबर हैं। धर्म से बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है इंसानियत, और इंसानियत जिसके अंदर है वो सबसे बड़ी चीज़। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी के लिए उजागर हैं और सभी के लिए एक हैं। आप देख सकते हैं कि पीडीए नायक सभी का पीडीए नायक है, और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पीडीए नायक हैं। क्या नाम है आपका? शुभम प्रजापति। आज यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अखिलेश जी के द्वारा, मुलायम सिंह यूथ कार्यक्रम का, कार्यकारी बैठक का। तो क्या आप लोगों का ऐसा उद्देश्य है आज बैठक में कुछ? बैठक में उद्देश्य ये है कि हमारे यूथ के जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा करके 2027 के चुनाव के लिए एक पहला कदम, क्योंकि हमारे यूथ के लोग आए और समझे हमारी कमियां, और लोगों के बीच जो माननीय अखिलेश जी द्वारा काम किया गया है वो बताया जाए। जैसा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 12-17 के बीच में जो कार्य हुआ उस कार्य को जनता के बीच लाने का काम किया जाएगा। अच्छा, अखिलेश जी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है भाजपा कार्यालय के बाहर। इसमें अखिलेश जी ने कहा जो हमला हुआ है शुभम द्विवेदी के घर जाने से साफ साफ मना कर दिया था। तो आप सपा कार्यकर्ता क्या सोचते हैं इस पर? अब देखिए, उसमें मैंने जब वीडियो जो दिखाया, चूँकि उस दौरान मैं था नहीं वहाँ पे, तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता। फिलहाल जिस तरीके से हमला हुआ, हमले को लेकर क्या कहेंगे? हमला तो बहुत ही दर्दनाक था, और ये एक हमारे देश की सुरक्षा पे सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और जब कभी कुछ हमले ऐसे समय में हुए थे जब हमारे देश में कांग्रेस सरकार थी, तो बहुत सारे मुद्दे उठते थे कि हमारे देश की सुरक्षा पे सवाल उठाया जाता था। तो आज हम भी सरकार से सवाल करते हैं कि ऐसी कैसी स्थिति पैदा हो गई कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग घूम रहे हैं अपने परिवार के साथ और अचानक उन पर हमला हो जाए। अखिलेश जी पे सवाल खड़ा, और अखिलेश जी हिंदुओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इस तरीके कुछ बयानबाजी भाजपा की तरफ से आ रही है कि देश में माहौल ऐसा चल रहा है, अखिलेश जी राजनीति अपनी चमकाने में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? हिंदू और मुसलमान के बीच ऐसा कुछ भी बोलने का मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी हमला हुआ है, देश खड़ा है, और अखिलेश जी ने यह भी बोला है, आप उनके वीडियो को चलाएं, मैं तो चाहता हूं आपके समाचार के माध्यम से, उन्होंने ये कहा है कि मैं सरकार के साथ खड़ा हूं, और इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं है। और भी लोग हैं, क्या नाम आपका? उज्ज्वल कुमार पटेल। उज्ज्वल जी, जिस तरीके से पहलगाम में घटना घटित हुई, घटना के बाद से राजनीति माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पोस्टर वार जारी हो गया है। कल समाजवादी पार्टी का, आज कल भाजपा कार्यालय के बारे पोस्टर लगा हुआ था, इसमें अखिलेश जी पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे। आज समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। क्या लगता है आपको इस बार जो कुछ 27 को लेकर अखिलेश रणनीति बना रहे हैं, कितना कारगर साबित होगा? क्या ये रणनीति नहीं है, ये हम लोग की तैयारी है। अब अपने प्रयास पे लगे हुए हैं, नियंत्रण काम करते हैं, उस पर जो रिजल्ट है वो पब्लिक बताएगी। अब उसमें हम आप क्या कहेंगे। लेकिन एक बयान अखिलेश यादव खड़ा, और अखिलेश यादव हिंदू का सम्मान नहीं करता, ऐसा कुछ है क्या? वो हम तो अभी तक नहीं सुने कहीं, अब पता नहीं कैसे हो रहा है, लोग चला रहे हैं तो पोस्टर चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। अब विरोध में कुछ भी चला सकते हैं, हम तो नहीं ऐसा कुछ देखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित, जिस तरीके से देश के हालात हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर देश की क्या कहेंगे, पूरे हमले को लेकर क्या कहेंगे पहलगाम? पूरा विफल है सरकार सुरक्षा के मामले में। आप एक जगह घूम रहे हैं, वहाँ पर जाकर हमला हो जाता है आपके ऊपर अचानक, इसमें काफ़ी लोगों का जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, और देश की हित की बात है, हम सब एक साथ हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है तो आप करिए, हम आपका समर्थन में भी और रहेंगे। अखिलेश जी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, इसमें अखिलेश जी ने कहा है कि जो कानपुर का शुभम द्विवेदी का घर है, उसके घर से हमारे कोई संबंध नहीं है। भाजपा कार्यालय पे पोस्टर लगा हुआ, तो अब सपा कार्यकर्ता है, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? तो मुआवजा देने की भी तो बात कही है उन्होंने, 10 करोड़ रुपये मुआवजा भी देने की तो बात कही है, मांग की है ना अखिलेश यादव ने सरकार से, और सरकारी नौकरी के लिए भी बात की है। अब देखिए सरकार उस पर क्या कार्य करता है। कह रहे हैं कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का कहना है भाई मुख्तार अंसारी के यहाँ चले जाते हैं अखिलेश यादव, पर शुभम द्विवेदी के यहाँ जाने से साफ साफ मना कर दिया। अरे बता कर जाएंगे उनको, जब माननीय जी को जाना होगा तो जाएंगे, ऐसे तो कहीं नहीं गए थे, राम मंदिर भी नहीं गए, जब उनको जाना होगा तो वो जाएंगे, वो उनके मन की बात है, वो जब जाना चाहेंगे तो जाएंगे। कह रहे हैं देश में ऐसा माहौल चल रहा है, अखिलेश यादव की राजनीति चमकाने में अपने लगे हुए हैं। ऐसे तो भाजपा मोदी सरकार भी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। इतना बड़ा हमला हुआ, बिहार जाके बताइए, प्रचार कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा हमला हुआ, बिहार चले जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सब संबोधित कर रहे हैं, अब क्या करेंगे इस पर आप? दादा, क्या नाम आपका? गोपीनाथ, कहाँ से आए हैं? आगरा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ, हमले के बाद से अखिलेश यादव पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश जी ने साफ साफ कहा था कि जो कानपुर का शुभम द्विवेदी परिवार है, मेरे इससे कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ, क्या कहेंगे इस पर? इसमें तो यही सिचुएशन आती है कि सभी लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी कार्यालय भवन में समाज के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, सभी ने अपनी राय बताई। वही अखिलेश यादव लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त माहौल है उस पर भी हमने बातचीत की। लोगों को यही कहना है अखिलेश जी जब भी मिलने जाएंगे बताकर थोड़ी जाएंगे। अखिलेश यादव की बात की जाए उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके अखिलेश यादव के नाम को लेकर इस समय सरगर्मियां तेज हो रही हैं। पोस्टरवार जारी है, भाजपा ने पोस्टरवार किया सपा कार्यालय के बाहर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाद सपा ने भी एक पोस्टर लगाया। इसमें इस परिवार के लिए मांगे कुछ रखी गई हैं। वहीं भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो भी साफ कह रहे हैं कि पूरा सपा कार्यकर्ता सब पूरे देश के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर पर। मनीष वीडियो जर्नलिस्ट के साथ, मस्ती लखनऊ से 24 अड्डा के लिए। चलो।